डायबिटीज़, हाइपरग्लाइसीमिया या ब्लड में शुगर की मात्रा का बढ़ा हुआ होना। ये डायबिटीज़ दो प्रकार की होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ कम लोगों में देखने को मिलती है, साथ ही ये कम उम्र में हो जाती है। टाइप 1 डायबिटीज़ में जो इंसुलिन हार्मोन आपके पेनक्रियास से निकल रहा है और ये इंसुलिन हार्मोन आपके ब्लड में से ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचा रहा है। ये इंसुलिन हार्मोन या तो बिल्कुल ही नहीं निकलता है या फिर अगर पेनक्रियास से निकलता है तो बहुत ही कम मात्रा में निकलता है। वहीं पर टाइप 2 डायबिटीज़ आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ये एक लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर भी कहा गया है, क्योंकि ये आपके लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है। टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन हार्मोन जो होता है, जो पेनक्रियास से निकलता है, ये निकलता तो पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन ये रेसिस्टेंट हो जाता है। आपके जो ग्लूकोज वो ब्लड में से सेल्स तक नहीं पहुंचा पाएगा। तो यदि किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ है तो वो कौन सी होम्योपैथिक दवाई लेंगे और दवाइयों के साथ साथ वो अपने लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस लाएंगे, या फिर यदि किसी के ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ी हुई रहती है तो क्या सिम्टम्स उनको आ सकते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उस ब्लड शुगर के बड़े होने की वजह से। यही बातें आज अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निराम्या 7। अब यह शुगर ब्लड में आती कहाँ से है? तो ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, फैट फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में, प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में और कार्बोहाइड्रेट शुगर में कन्वर्ट होते हैं। अब इस शुगर को ब्लड से सेल्स तक पहुंचाने का हार्मोन इंसुलिन करता है। ये इंसुलिन हार्मोन आपके पेनक्रियास से निकलता है। ये इंसुलिन हार्मोन आपके शुगर को सेल्स तक पहुंचाएगा, जहां पर सेल्स इस ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब यदि यह इंसुलिन हार्मोन आपकी शुगर को सेल्स तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो शुगर की मात्रा ब्लड में बढ़ने लगती है। ये किस वजह से हो रहा है? टाइप 2 डायबिटीज़ में आपका जो इंसुलिन हार्मोन है वो पेनक्रियास से निकलता पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन वो रेजिस्टेंट हो जाता है, आपके शुगर को ब्लड से सेल्स तक नहीं पहुंचा पाता है। शुगर की वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग सकती है, या फिर आपको बार बार यूरिन जाना पड़ सकता है, या आपको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी। शुगर की वजह से आपका वेट भी कम होने लगता है। अब ये शुगर जब सेल्स में नहीं पहुंचती है, एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होती है, तो आप बहुत ज़्यादा थके थके महसूस करने लगते हैं। ये बढ़ी हुई शुगर ब्लड में, यदि शुगर की मात्रा बढ़ी हुई रहती है तो ये आपके हार्ट को, आपके ब्रेन को, आपकी किडनी को, आपकी आइज़ को, आपकी नर्व्स को और लेग्स को, किसी को भी अफेक्ट कर सकती है। अब यदि यह शुगर आपके ब्लड में बढ़ी रहती है तो इट कैन कॉज एथेरोस्क्लेरोसिस। आपका ब्लड फ्लो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, वो रुक जाएगा। इस रुके हुए ब्लड फ्लो की वजह से या तो आपको हार्ट में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसको हम हार्ट अटैक भी बोलते हैं, या फिर यदि ब्लड सप्लाई आपके ब्रेन में रुक जाती है तो आपको स्ट्रोक तक भी हो सकता है। रेटिनोपैथी, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपकी जो आइज़ की टाइनी ब्लड वेसल्स हैं, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं, वो डैमेज होने लगती हैं, जिसकी वजह से वो रप्चर भी हो सकती हैं एंड इट कैन कॉज हेमरेज। दिस हाई ब्लड शुगर लेवल कैन ऑल्सो अफेक्ट योर किडनीज। या फिर न्यूरोपैथी, हाई ब्लड शुगर की वजह से आपकी नर्व्स भी डैमेज होने लगती हैं, जिसकी वजह से आपके पैरों की जो नसें होती हैं उनमें आपको या तो दर्द रहेगा या फिर सुनपन या झंझनाहट जैसी दिक्कत होने लगती है। डायबिटीज़ की वजह से आपको कई बार अल्सर्स या फिर ब्लिसर्स भी हो जाते हैं। यदि किसी का ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहता है, उनको कौन सी होम्योपैथिक दवाई लेनी चाहिए?
ये दवाइयाँ बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक दवाई हैं। यदि किसी का ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहता है, इन दवाइयों को आप नियमित रूप से लें, आपका ब्लड शुगर लेवल धीरे धीरे कम आने लगता है। पहली दवाई है साइजीजियम जेम्बोलेनम। इस दवाई को आप टिंचर में लें, क्यू फॉर्म में लें। यदि आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, यूरिन बार बार जाना पड़ता है या आपको भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, आप साइजीजियम जेम्बोलेनम के मदर टिंचर की 10-10 बूंदें थोड़े से पानी में डालें और इसको आप 3 बार लें। तो साइजीजियम जेम्बोलेनम होम्योपैथी में आपके हाई ब्लड शुगर लेवल के लिए एक बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक दवाई है। दूसरी दवाई है जिमनेमा सिल्वेस्टर। ये होम्योपैथिक दवाई भी ब्लड शुगर के लिए, यदि किसी का ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, एक बहुत ही अच्छी दवाई है। पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा है, आप साइजीजियम जेम्बोलेनम के मदर टिंचर के साथ 10 बूंदें साइजीजियम जेम्बोलेनम की और 10 बूंदें आप जिमनेमा सिल्वेस्टर की उसी पानी में डालें। आप खाना खाने के बाद आप इसको लें। दोपहर को भी खाना खाने के बाद 10-10 बूंदें आप दोनों दवाई की थोड़े से पानी में डालकर लें और रात को भी खाना खाने के बाद 10-10 बूंदें दोनों दवाइयों की, साइजीजियम जेम्बोलेनम मदर टिंचर और जिमनेमा सिल्वेस्टर, दोनों के ही टिंचर की 10-10 बूंदें आप थोड़े से पानी में डालकर रात को भी लें। इन दोनों दवाइयों को आप दिन में 3 बार लें। पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा है या फिर बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, ब्लड शुगर लेवल उनका बढ़ा हुआ है, तब आप दोनों ही दवाइयों को टिंचर फॉर्म में 3-3 बार लें। तीसरी दवाई है इंसुलिनम। इंसुलिनम, ये इंसुलिनम टी एक्सट्रैचुरेशन आपका इंसुलिन हार्मोन को ही पोटेंटाइज करके बनाया गया है। इंसुलिनम 3 एक्सट्रैचुरेशन में आप 2-2 टैबलेट सुबह, दोपहर, शाम को लें। फोर्थ मेडिसिन है यूरेनियम नाइट्रिकम। अब यदि पेशेंट को बहुत ज़्यादा यूरिन आ रहा है, बार बार यूरिन रोक भी नहीं पा रहा है, ऐसा आपको डायबिटीज़ इंसिपिडस में भी हो सकता है या फिर आपको डायबिटीज़ मेलाइटस में भी हो सकता है। तो यदि आपकी ब्लड शुगर बढ़ी हुई है, पेशेंट यूरिन को नहीं रोक पा रहा है, उसको बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है, वेट लॉस भी हो रहा है, आप यूरेनियम नाइट्रिकम 30 पोटेंसी में दिन में 4 बार 2-2 बूंदें अपनी जीभ पर डालने को बोलें। तो यूरेनियम नाइट्रिकम को आप 30 पोटेंसी में दिन में 4 बार जरूर लें। यदि आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है या आपको बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है, आप यूरिन को रोक नहीं पा रहे हैं, वहीं पर आपका वेट लॉस भी हो रहा है, तो आप यूरेनियम नाइट्रिकम 30 पोटेंसी की 2-2 बूंदें दिन में 4 बार लें। टाइप 2 डायबिटीज़ है, जिसको हम लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर भी कहते हैं। तो आपको अपने लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस लाने चाहिए? फर्स्ट थिंग इज़ टू रिड्यूस योर वेट। आप अपने वेट को कम करने की कोशिश करें। आप खूब एक्सरसाइज करें और अपनी कैलोरीज को कम करें। आपको अपना वेट कम करना है। यदि आप अपना वेट कम कर लेते हैं तो आपको हो सकता है दवाई की ज़रूरत ना पड़े और आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो कम आ जाता है। तो फर्स्ट थिंग यू शुड ट्राई टू रिड्यूस योर वेट। आप अपनी कैलोरीज में से इस बात का ध्यान रखें कि आपको हाई कैलोरीज फूड नहीं खाना है, चाहे वह शुगर हो, पोटैटो हो, राइस हो, नमकीन हो या तला भुना हो। पैकेज फूड अवॉइड करें। जितना भी आप हाई कैलोरी फूड है वो उसको बिल्कुल बंद कर दें। अपनी डाइट में फाइबर खूब लें। फाइबर से आपको सटाइटी की फीलिंग जल्दी आती है, आपका पेट जल्दी भरा भरा लगता है। आप ऑरेंज खूब खाएं, ऑरेंज में फाइबर होता है। आप 2 टाइम सैलेड लें। उसके साथ साथ आटे की जगह आप मिलेट फ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें फाइबर ज़्यादा होता है। ब्लड शुगर लेवल को रेगुलर मॉनिटर करें, खूब एक्सरसाइज करें,
धीरे धीरे आपका वेट कम आने लगेगा तो आपकी जो ब्लड शुगर है वो भी कम आने लगती है। तो इन्हीं बातों का आप ध्यान रखें। मैं अपने नई वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी, किसी बीमारी उसमें दी जाने वाली होम्योपैथिक दवाई और आप किन बातों का ध्यान रखेंगे। मेरे आज की वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नई वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें।